बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए। इसकी वजह से इनका 2 साल खराब हो रहा है। इनका रिजल्ट आउट ना होने के कारण इन्हें तो नियुक्ति नहीं मिल पा रही। देखिए, आज कई भर्तियों के बच्चे यहाँ पर आए हैं। पुलिस कांस्टेबल के बच्चे भी हैं, आईटी अनुदेशक के हैं, सहायक लेखाकार के हैं, खनिज सहायक के हैं, अन्य तमाम बच्चे आज हमने यहाँ पर संवाद चर्चा रखा था। और जहाँ तक पुलिस कांस्टेबल की बात है तो उस पर भी हमने संवाद रखा। हमने कहा है कि संवाद के माध्यम से ही चीज़ें हल होती हैं। तो आज उनको भी बुला रखा है। थोड़ी देर में उनके साथ हम यहाँ पर चर्चा भी करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि संवाद के माध्यम से जरूर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये वही भर्ती है जिसमें 13 दिन तक मैं अनशन पे बैठा था। यही वही भर्ती है जिसमें हमारे 2 साथी टैंकी पर चढ़े थे, और ये वही भर्ती है जिसपे हमने जो है 9 नवंबर को एक विशाल रैली पूरे प्रदेश के युवाओं ने लगाई थी, और इसी भर्ती पे उन पर मुकदमे भी लगे थे युवाओं। अच्छा, वो भर्ती करवाने के लिए आपने ये किया था? ये भर्ती करवाने नहीं, उसमें उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर हमने किया था। अब ये सरकार की गलती है ना, ये सरकार की गलती है कि उन बच्चों की आयु सीमा नहीं बढ़ाई, और आज 2 धड़े बन चुके हैं। लेकिन कटवाल जी, ये भी तो है कि आयु सीमा तो सरकार ने बढ़ाई नहीं, ऊपर से सरकार ने एग्ज़ाम करवा दिया। एग्ज़ाम तो हो चुका है। अब जिन बच्चों ने वो एग्ज़ाम दे दिया है उनकी क्या गलती है? गलती अगर सरकार की है तो ये बच्चे क्यों भुगते हैं? हम ये कह रहे हैं कि उसे पेंडिंग क्यों रखा है, और अगर आपको आयु सीमा बढ़ानी थी तो परीक्षा करवाई क्यों? देखिए, मामला है कोर्ट में, और कोर्ट में मामला फिलहाल है, और कोर्ट ही तय करेगा कि इस भर्ती में क्या करना है। मान लीजिए, क्योंकि अभी प्रक्रिया बहुत सही चल रही है। पिछली वाली जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने ही कहा है कि जो आयु सीमा वाले बच्चे हैं इनको 3 साल आयु सीमा में छूट दी जाए। ये कोर्ट ने कहा है, और कोर्ट ने अगर ये कहा है तो उसमें ऑर्डर भी दिखाया है कोर्ट ने। पिछली सुनवाई का अगर आप ऑर्डर देखें, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद में कोर्ट कैसे निर्णय दे देगा? एग्ज़ाम तो हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता की भर्ती अगर आपको याद हो तो प्रवक्ता की भर्ती में भी 3 साल की आयु सीमा में छूट मिली थी। जब सब कुछ हो गया था तब छूट मिली थी। वही छूट यहाँ पर ये युवा चाह रहे हैं कि इनको भी वो छूट मिल जाए, या तो जो है 500 की वैकेंसी अलग करके। नहीं, मैं राम भाई, देखिए, छूट के विपक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे युवा रोजगार की तलाश में बुढ़े हो रहे हैं। छूट मिलनी चाहिए, लेकिन छूट उन पे लागू हो रही है जिन पे एग्जाम हो चुका है। भाई, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, मान लीजिए राम कटवाल ने एग्जाम दे दिया, अब वो छूट के कारण बेचारे का एग्जाम 2 साल से परेशान हो रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, तो जिनको कभी मौका ही नहीं मिला उनका क्या होगा? जो 1.5-2 लाख बच्चे हाईकोर्ट गए हैं उनका क्या होगा? तो आपने सरकार से पूछना था कि आपने करवाई क्यों परीक्षा? रोक देते, पहले छूट पे ही मामला निपटा लेते, परीक्षा करवाते। पिछली बार मौका नहीं मिला होगा, मिला था, वही मिला था ना, क्यों नहीं? यहाँ पर राम कटवाल नहीं गया कोर्ट, या फिर बेरोजगार संघ कोर्ट नहीं गया। नहीं, यहाँ पर मैं नहीं गए, जो भी गया होगा, जो भी छात्र क्या कहा। हमारा काम संवाद करना है ना, हम तो संवाद कर सकते हैं। हम तो दोनों बच्चों को मिलकर ही हमने आगे बढ़ाना है, और उसीलिए यहाँ पर हमने संवाद किया है। अगर राम कटवाल कोर्ट में जाते, राम कटवाल के नाम से कोर्ट में होती, तब ये अलग बात थी। नहीं, मैं राम कटवाल को कोर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, राम कटवाल तो मध्यस्थता के लिए आए हैं कि किसी तरह इन युवाओं का भविष्य बचे, इसलिए तो आप आए हैं। अब गेंद तो सरकार के पाले में है। कोर्ट तो एक माध्यम है मामले को लटकाने का। जितने भी मामले लटकाने हो कटवाल जी, ये मुझे भी पता है और आपको पता है, कोर्ट में जो है PIL दाखिल करवा देती है, या अपने करते हैं या पराये करते हैं, होती जरूर है। अब आप सरकार से क्या मांग रखेंगे? देखिए, सरकार से हमारी यही मांग है, पहले तो 30 तारीख का जो सुनवाई होनी है उसका हमें इंतजार है कि उस सुनवाई में क्या होता है। उसके बाद उस सुनवाई में देखा जाएगा। मान लीजिए अगर 2-3 महीने की डेट दी जाती है तो मुझे लगता है सरकार को इन सब बच्चों का भी सोचना पड़ेगा। और आयु सीमा के जो बच्चे, हमने देखिए एक बीच का एक माध्यम निकाला है। हमने ये कहा है कि सरकार जो आगामी 2000 कांस्टेबल की भर्ती है उसको आप तत्काल निकाल दो, उसमें आप आयु सीमा 18 से 28 वर्ष कर दो। उसमें क्या होगा, इन जो तमाम युवा अभी आयु सीमा में रुके हुए हैं उनको वहाँ मौका मिल जाएगा, और इनका रिजल्ट इधर जारी हो जाएगा। तो वो हमने सरकार से बातचीत की। वो अभी शैलेश बगोली से भी हम मिले थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हम मिले थे। वहाँ भी हमने यही बात की कि अगर आपको इस मैटर को सॉल्व करना है तो तत्काल 1 महीने के भीतर आप इस वैकेंसी को ला दीजिए 2000 की, सब कुछ हो जाएगा, इनका रिजल्ट निकल जाएगा, उधर उनको जो है भर्ती हो जाएगी। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? पुलिस कांस्टेबल की तो वैसे तो भर्ती नहीं निकली, बड़ी मुश्किल से यह भर्ती निकली है। एक रिजल्ट वो आउट कर दें और दूसरा आयु सीमा बढ़ी हुई के लिए फिर से वैकेंसी निकाल दें। इतनी सुंदर संभावनाएं सरकार की तरफ से मुझे तो नहीं, वो आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन शैलेश बगोली जी से अभी हम मिलकर आए हैं। RTI भी मैंने निकलवा दी है, 2000 पद खाली हैं सब। अब हमारा काम क्या? हमारा काम तो उन RTI के माध्यम से कि 2000 पद खाली हैं, इनको आप जल्दी निकालो। हम तो कोशिश कर सकते हैं, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि 2000 पद खाली हैं, और उसके बाद हमने तुरंत RTI भी लगाई और अन्य माध्यमों से भी पता किया, तो 2000 पद आ रहे हैं। लेकिन
लेकिन वही है कि सरकार का विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसी को लेकर ये संवाद है और संवाद के माध्यम से आगे हम बढ़ेंगे। आज देखते हैं इसमें जो भी फैसला होगा। अच्छा, एक मामला भी और भी है, पीछे भी एक भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी, तो ये रद्द वाला मामला भी बड़ा युवाओं को डराता है। किसी तरह कोई भर्ती अगर रद्द हो जाती है तो बड़ा दिक्कत होती है, और कहीं अगर कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने कुछ ऐसा निर्णय दे दिया, फिर क्या होगा? नहीं, रद्द कैसे हो सकती है? ये भर्ती रद्द कैसे हो जाएगी पुलिस को? भाई अगर वो कह रहे हैं कि आयु सीमा बढ़ाई जाए, आप कह रहे हैं दोबारा से एक और परीक्षा करवाई जाए। हमने दोबारा कब कहा है? हमने दोबारा एक और नहीं किया है। वैकेंसी। छात्र ये चाह रहे हैं जिन्होंने केस लगाया, ये राम गढ़वाल नहीं चाह रहा है फिर से आप वो कर रहे हैं। नहीं, मैं राम गढ़वाल से सवाल कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपने लगाया। आप जो है राम गढ़वाल से ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ, क्योंकि हमारा काम दोनों बच्चों को सुनना है, तो जो दूसरी तरफ का धड़ा है वो बच्चा ये चाह रहा है कि 3 साल की आयु सीमा में छूट मिले और एक तरह से दोबारा से उनका फिजिकल हो, उन बच्चों का फिजिकल हो और एक तरह से एग्जाम हो। अब फिर दोनों एग्जाम जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा आखिर में, कि नॉर्मलाइजेशन की विधि से जो है ये सारी चीजें होंगी। चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन पता नहीं अब होगा क्या, क्योंकि मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक तरफ कोर्ट है और एक तरफ राम कंडवाल है जो कह रहे हैं